नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जी हाँ और जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो ब्लॉग कुछ खास है क्योंकि कुछ खास चीजों के साथ कुछ खास बातों पर डिस्कस करने आया हूं। जैसे कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का आ जाना, क्या ये हमारे नंदू जी की मेहरबानी की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, इसके बारे में सोचेंगे। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान विरोधी नारा लगाया आज तक और राम के बारे में जय श्री राम बोला आज तक। आज इन्हीं ढोंगियों के चेहरे से नकाब उतारने आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, मोहब्बत का नगमा और मोहब्बत की दुकान आपके बीच लेकर के आया हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में पहली बार आए तो पहले पाकिस्तान का बहुत कड़ा विरोध होता था जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। तब बड़ी बड़ी बातें कही जाती थीं और वो उस सरकार में शामिल रहे जब महबूबा मुफ्ती के परिवार से जो लोग थे और रुबिका जो थी छोड़ी गई थी आतंकवादियों की मांग पर, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब उनकी सरकार बनी तब संसद पर हमला हुआ, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बस यात्रा शुरू हुई, कहां तो पाकिस्तान के साथ संबंधों की बारे में लगातार कटु आलोचना करते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं बीजेपी के लोगों को नेहरू जैसा बनने का शौक चढ़ जाता है, सेकुलर बनने का शौक चढ़ जाता है। खैर, वो शौक उनको मुबारक हो। कारगिल हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, संसद पर हमला होता है, लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं पर नहीं उठता। शाइनिंग इंडिया प्रमोद महाजन का नाम लेकर के चलता रहता है। प्रमोद महाजन की हत्या हो जाती है। चलिए आगे की दास्तान और शुरू करते हैं। गुजरात में दंगे होते हैं। गुजरात में गोधरा के दंगों के सहारे मोदी जी फिर से सीएम बनते हैं और फिर होता है हमारे देश में बदलाव का वो दौर जिसमें सनातन धर्म की आस्था को जगाया जाता है, भारत माता की जय बोलकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आता है वो दौर 70 साल बाद जब 2014 में मोदी जी का ध्वजारोहण होता है या सत्ता पर वो काबिज होते हैं। मोदी जी सत्ता में आते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के, महिलाओं की आजादी और महिलाओं के अपराध के बारे में बात करके। अन्ना आंदोलन भी कुछ इस तरह से था कि मनमोहन सिंह की सरकार को नकारा साबित कर दिया गया था, बिना ये जाने हुए कि ये वही मनमोहन सिंह था कि जिसके जमाने में जंतर मंतर पर अन्ना ने अपना आंदोलन शुरू किया था और दुनिया भर के मीम्स बनाए गए थे। लेकिन आज हिम्मत किसी की नहीं है कोई मोदी जी के खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन करके दिखाए। आपने देखा होगा जितने भी आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने हुए, उनका क्या से क्या हाल कर डाला, उनको देशद्रोही तक करार दे डाला। हालांकि मनमोहन सिंह के जमाने में नहीं था। वो अलग बात है कि मनमोहन सिंह पर भी चर्चा चल रही हो कि उनके निगम बोध पर संस्कार को लेकर के बहुत सारी बातें कि प्रधानमंत्री नहीं उठे, ये नहीं उठे, कांग्रेस के अपने अपने आरोप है। लेकिन आज जो बात मैं आपके बीच करने वाला हूं वो बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की राजनीति और पड़ोसी देशों की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करती है। आपको याद होगा पिछले 70 सालों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे सब भारत का मुंह देखते थे विकास के लिए। भारत जैसे इनका एक चौधरी था, सरपंच था इस पूरे राष्ट्र समूह का, छोटे छोटे राष्ट्रों का। लेकिन आज की डेट में चीन के साथ चला गया नेपाल, चीन के साथ चला गया श्रीलंका, चीन के साथ चला गया पाकिस्तान। उसका एक अपना प्लान चल रहा है, एक बड़ी सड़क बन रही है पाकिस्तान के एक बंदरगाह तक। चाइना ने जहां तक का अपनी लैंड का विस्तार किया है, चाइना ने लद्दाख में आकर के अपनी हमारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है। लेकिन इसकी तो बात छोड़िए, दोस्ती की खातिर, अदानी की दोस्ती की खातिर शेख हसीना के राज में एक सप्लाई यानी थी जो लगा हुआ है अदानी साहब का एक छत्तीसगढ़ में प्लांट, वो पूरी की पूरी सप्लाई बांग्लादेश को जानी थी। वहां के लोगों ने इस पर और इस करप्शन पर जो था आवाज उठाई और इसी पर शेख हसीना की सत्ता चली गई। और शेख हसीना की सत्ता के जाने के पीछे यह कहा गया, यह तर्क दिया गया कि अमेरिका के लोग इसके खिलाफ थे। बाइडेन की सरकार जो थी नहीं चाहती थी कि शेख हसीना वहां पर रहें, इसीलिए तख्ता पलट हो गया। लेकिन यहां ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया, ट्रंप ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। ट्रंप के कितने गहरे दोस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसकी भी कल ही खोल दी है। उन्होंने भारतीयों को बाहर निकालने का जो डंकी मार करके पहुंच जाते थे अमेरिका, वहां 18,000 भारतीयों को चिन्हित किया है। क्या इस बारे में किसी मीडिया ने खबर दिखाई? लेकिन चलिए बांग्लादेश पर आ जाते हैं। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हमने सुना होगा कि कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति जताई थी कि जब मास स्केल पर आर्मी ने पाकिस्तान की सरेंडर किया था याहिया खान के नेतृत्व में, तो वो कुछ तस्वीरें हर सेना मुख्यालय पर और हर चौराहे पर लगी थी। मैंने भी कोटा में देखी, लगी हुई थी। याहिया खान जो है समर्पण कर रहे हैं, वो देख करके गर्व का एहसास होता था कि वो इंदिरा गांधी थी कि जिसने बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करा दिए थे। और वाकई में उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बोले थे कि इंदिरा जो है दुर्गा का रूप है। दुनिया भर की जूती चीजें गाई गई थी। लेकिन आजकल के हमारे नंदू मतलब प्रधानमंत्री जी जो है इस चीज को नहीं मानते। उनको लगता है वो जो करते हैं वो सही करते हैं। अदानी की दोस्ती की खातिर शेख हसीना को शरण देनी पड़ी। अब बांग्लादेश से भी इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। कहा तो
हमारी सेना ने बांग्लादेश का साथ देकर के पाकिस्तान की सेना का मास समर्पण किया था और इन लोगों ने वो सेना से जो याहिया खान के चित्र थे वो भी हटा दिए। खैर छोड़िए, आईएसआई जांच करने आई, लेकिन कोई सवाल इन लोगों से नहीं। भाई धमाके हमारे देश में हुए, पाकिस्तान की एजेंसी जांच करने आ रही, कितनी शर्मनाक बात है। ये तो आपको पता ही होगा ना भक्तों। अब इसको यार ये मत कहना कि जय श्री राम गद्दारी भरी बातें कर रहे हो, ऐसी दोगली बातें कर रहे हो। ऐसा तो पहले भी होता रहा है, तो बताइए कब होता रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में जो खबर आ रही है वो बड़ी छन करके खबर आ रही है, और ऐसी खबर आ रही है जो विदेश मंत्रालय पर और विदेश नीति पर पूरी तरह से थप्पड़ मार देती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी ये कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद अमेरिका में पड़े हुए हैं, ट्रंप के साथ कुछ नीतियों पर बात कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि किसी तरह से ट्रंप को मान मनोबल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला लिया। खबर का आपको इंतजार होगा, आप सोच रहे हैं कि यार दुनिया भर के गप्पे शर्माजी मार रहे हैं, खबर नहीं बता रही। चलिए खबर बता देते हैं। खबर बड़ी ताजा तरीन है। खबर यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तान की सेना का दखल हो गया है। खबर छापी है, टॉप स्टोरीज है जनाब, टॉप स्टोरी है। नवभारत टाइम्स ने हेडिंग दिया है इसको, बांग्लादेश से भगाएगी पाकिस्तानी सेना, फिर से एंट्री को तैयार। क्यों है ये भारत के लिए टेंशन वाली खबर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज के टेंशन का होता, वो टेंशन देते हैं। बांग्लादेश बनने वाला है भारत के लिए नया सिरदर्द। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना ढाका में लौट आई है। ये दिया है नवभारत टाइम्स ने 13 घंटे पहले की खबर। ये 2 घंटे पहले की खबर जो मैंने बताई आपको। एनडीटीवी लिखता है कि 1971 में खदेड़ी गई पाकिस्तानी सेना फिर बांग्लादेश में घुसने को तैयार। समझिए ये माजरा क्या है। डीएनए लिखता है, यूट्यूब पर डीएनए ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है भारत से जंग, बांग्लादेश ने बना दी दानव आर्मी। देखिए ना क्या क्या शानदार टाइटल दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नौजवान किसके लिए शहीद हों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मिडिल वर्ग की जो विकास यात्रा है वो केवल इसी में है कि 10 लाख की कार अगर मिडिल वर्ग 6 लाख का टैक्स देने के बाद 16 लाख में खरीद रहा है, तो इससे बड़ा विकास और क्या होगा। भले ही 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटना पड़े। हाँ, तो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था। ये 4 खबरों की जो है ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पर। अब ट्रेंड कर रही हैं। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो थी शेख हसीना, उनको इन्होंने जो थी शरण दे दी। अमेरिका से भी संबंध खराब कर लिए। भाई बाइडेन हो या ट्रंप हो, अगर अमेरिका के बारे में कोई विदेश नीति बनती है तब भाई ऐसा नहीं है कि नेहरू जी कोई नीति बना गए तो मोदी जी हिंदुस्तान में जिस तरह से विरोध कर देते हैं। अमेरिका में अगर नीति बन गई, पास हो गई, तो ट्रंप को भी वहां पर सपोर्ट करना पड़ता है। यह है डेमोक्रेसी अमेरिका की। खैर मैं बता दूं, ये बांग्लादेश से भगाई गई पाकिस्तान फिर से एंट्री को तैयार। क्यों है ये भारत के लिए टेंशन वाली खबर। 1971 में पता है कि बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। बांग्लादेश में फिर से एंट्री हो रही है, फरवरी 2025 में होगा ये सेना का आना। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से ही हालात बिगड़े हुए हैं, खासतौर पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई, उसकी दुनिया में कई देशों ने आलोचना की। यार मैं भूल गया, हिंदू हृदय सम्राट नंदू साहब, आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने भी तो बोला था ना कि हिंदुओं के साथ वहां पर जो है काफी अत्याचार हो रहा है। कई शंकराचार्यों ने बोला, लेकिन आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इंदिरा जी की तरह। यार आप तो इंदिरा जी से ही बड़ा सीना रखते हैं, लेकिन नहीं लिया। बावजूद इसके बांग्लादेश की मौजूदा सरकार बाज आती नजर नहीं आ रही। यहां से अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में पूरी तरह एंट्री को तैयार है। यह खबर भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना जल्द ही ढाका में दाखिल हो जाएगी। वो यहां बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए आएगी। यह प्रशिक्षण फरवरी 2025 से शुरू होगा। इस प्रशिक्षण में पाकिस्तान के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। यह समझौता बांग्लादेश की मौजूदा यूनू सरकार से इस्लामाबाद अपने संबंध सुधारने की कोशिशों का एक पहला प्रयास बता रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 1 साल तक चल सकता है। इससे भारत विरोधी विचारधारा के प्रसार की आशंका जो है जताई जा रही है। तब हमारी विदेश नीति क्या कर रही है। 1971 में खदेड़ी गई, मतलब लगभग सभी ने ये लिखा है 1971 में खदेड़ी गई सेना फिर से आ गई। माजरा क्या है। अब माजरा ये है कि बांग्लादेश जो है शेख हसीना को इन्होंने दे दिए शरण। अब भाई दोस्ती भी तो कर सकते थे यूनुस से। शेख हसीना को जो भ्रष्टाचार करके आई अपने यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। जब आप हिंदुस्तानी लोगों का भ्रष्टाचार नहीं सह सकते तो बांग्लादेश की भ्रष्ट राष्ट्रपति को आपने यहाँ पर जो है शरण दे रखी है। ये कैसी बात है। केवल एक अदानी के पीछे आपने देश का सम्मान मान जो था दांव पर लगा दिया। अब पाकिस्तानी जो है बैठ जाएंगे बांग्लादेश में आकर के, अब तुम्हारे यहाँ वो भी जमीन कब्जा कर लेंगे। वैसे तो आपके नेता जो है बांग्लादेशी घुसाते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हो, यहाँ पे आपकी हवा गुल हो जाती है। एक भी बयान किसी विदेश मंत्रालय का या एक भी बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं आया। किसी पत्रकार का एक बार भी प्रोग्राम नहीं हुआ
जैसे कि अंजना ओम कश्यप का अक्सर प्रोग्राम होता है आज तक पर, सवाल ठोक करके सवाल इस तरह के चलते हैं ना कैप्शंस, लेकिन नहीं हुआ। तब भैया ये अब जो ट्रेनिंग देगी तो ट्रेनिंग देगी, पाकिस्तान आ गया तो आ गया। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर हिंदुओं को लेकर के मोर्चा खोला हुआ है लोगों ने कि हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, इस्कॉन मंदिर भी जला दिए गए। पाकिस्तानी सेना का अगर बांग्लादेश की सेना के अंदर दखल बढ़ता है तो क्या होगा? होगा ये कि हिंदुओं पर फिर अत्याचार बढ़ेंगे, जैसा कि पाकिस्तान के बारे में बीजेपी की भाटसेब यूनिवर्सिटी में दावा करते हैं कि ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाता है, तो बांग्लादेश में फिर क्या होगा? तो हमारी देश की सेना या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या कर रहे हैं, क्या बताएंगे प्रधानमंत्री साहब और अमित शाह साहब? या अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री मोदी साहब की बस एक ही नीति है कि विपक्ष के नेताओं को किस तरह से परेशान किया जाए, लेकिन जो कभी ना हुआ 70 सालों में वो भाई साहब ने अब करवा दिया। तो भैया जय राम जी की और जय श्री राम का नारा लगाइए और टैक्स देते रहिए और जय हिंद बोलते रहिए, भारत माता की जय बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और नींद आ जाए तो सो जाइए। कोशिश कीजिए, हमेशा ये सोच के सोइए कि बम जो है पाकिस्तान की तरफ से आएगा, चीन की तरफ से आएगा या बांग्लादेश की तरफ से आएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अपने कमेंट इस खबर पर डालना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसमें बदलते हुए इंडिया की तस्वीर हम देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।